नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम करंट अफेयर की एक सीरीज में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्टडी इन इंडिया अभियान। देखिए, हमारे जो अब पेपर हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर से संबंधित ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में ये शब्द देखा गया, हाल ही में सुर्खियों में ये खबर देखी गई, या इस चीज़ की खोज हुई, या ये नया टर्म मिला है, ये अभियान चला है, या तो ये बैठक हुई है। ऐसे करके शब्द मिलते हैं। उसके बाद हमें उस पे कुछ विकल्प दिए जाते हैं। उनमें हमें छाँटना रहता है कि कौन-सा उससे संबंधित विकल्प है, या कौन-सा उनसे संबंधित उत्तर है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जिनमें हम वर्ष भर के जो ऐसे सुर्खियों से संबंधित करंट अफेयर रहेंगे, आपको ऐसे ही देंगे। आपको विस्तृत समझाएँगे कि वो चीज़ क्यों शुरू की गई है, क्या है, उससे संबंधित और हमारे लिए क्या जानकारी हो सकती है। जिससे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका यदि आता है तो आपका आसानी से हल हो सके। आप वीडियो पर बने रहिएगा। यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी को एक महत्वपूर्ण योग मिल सके, एक महत्वपूर्ण जुड़ाव हो सके आपके लिए, आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर हो सके और उसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा भी हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। पसंद आए तो आप लाइक करिएगा। एक अभियान शुरू हुआ, स्टडी इन इंडिया अभियान। हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, उद्देश्य क्या है, किसने शुरू किया, कहाँ आयोजित हुआ, क्यों आयोजित हुआ, इससे संबंधित जितनी जानकारी है हम उसको समझेंगे। स्टडी इन इंडिया अभियान क्या है? भारत ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटियों की ओर आकर्षित करने के लिए शारजाह में 20वें इंटरनेशनल एजुकेशन शो में स्टडी इन इंडिया अभियान को शुरू किया। कहाँ पर शुरू हुआ, ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो शारजाह में ये शुरू किया गया या अभियान शुरू हुआ है। इसका जो एक बेसिक उद्देश्य आप कह सकते हैं वह क्या है कि अपनी यूनिवर्सिटियों की ओर हमें लोगों को आकर्षित करना है। इंटरनेशनल एजुकेशन शो जो होता है उसके माध्यम से हमने बताया कि आप हमारे यहाँ आइए, शिक्षा ग्रहण करिए, हमारे यहाँ पढ़िए, और हमारे यहाँ भी बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर प्रयोगशालाएं हैं, बेहतर शिक्षक हैं। इससे पहले भी हम इतिहास में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अपने यहाँ रख चुके हैं, जिनमें कि विश्व भर से लोग पहले ही आते थे। तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हमारे यहाँ कोई विश्व से पढ़ने आएगा। अगला आता है, किसने आयोजित किया, ये हमारा प्रश्न बनेगा। तो यह अभियान एड ईडी सीआईएल द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इतिहास हमें बताता है कि हमारे यहाँ पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय जैसे रह चुके हैं। पहले भी हमारे यहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र रह चुके हैं, जहाँ तक 10,000 लोग पढ़ते थे। तो ये हमारे लिए बहुत नई चीज नहीं है। फिर से हम चाहते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ें, और इस उद्देश्य से शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत को विकसित करना है। इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? EDCIL, इसका मतलब है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत यह शुरू किया गया गया है। यह किस में काम करता है? एडसिल काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये काम करता है। भारत सरकार का ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जो बहुत सारे विद्यालयों की गणना करता है, विद्यालयों में उपस्थिति, विद्यालयों में उनके क्या क्या चीज़ें सुविधाएं दे रहे हैं, लैब कैसी हैं, किस स्तर की लैब हैं, क्या हमारी जैसी ज़रूरत है वैसी लैब है या नहीं है, इन सब चीज़ों की मापदंड ये देखता है। इसमें अच्छा कितने विश्वविद्यालय जुड़े? जो ये हमारा स्टडी इन इंडिया अभियान हुआ, तो इसमें कितने विश्वविद्यालयों को प्रदर्शित किया गया? तो इसमें 590 से अधिक विश्वविद्यालयों को प्रदर्शित किया गया है, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों
और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे जब हम विदेश पढ़ने जाते हैं, आप अगर अपने ही परिपेक्ष में आप ये चीज़ देखें, तो हम क्या देखते हैं कि भाई वहाँ पर पाठ्यक्रम अच्छा ऐसा होना चाहिए जो हम पढ़ सकें, पाठ्यक्रम रोजगार परक होना चाहिए, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं यदि मिल रही है तो बहुत अच्छा है, इससे हमारी पढ़ाई में भी हेल्प हो जाती है। तो ऐसा करके जो हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय हैं उनको जोड़ा गया है, जो ऐसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं। जब ये सुविधाएं हम बाहर के लोगों को दिखाएंगे तभी वो लोग हमारे यहाँ आकर्षित होंगे, तभी वो लोग विचार करेंगे अपने देश में आने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तभी आगे बढ़ पाएगी, तभी हम दुनिया में फिर से वैसे ही हो पाएंगे जैसे पहले थे। तो हमारी सरकार का यही सोचना है, यही मंशा थी कि अगर इस अभियान के जरिए हम बाहर के छात्रों को बुलाते हैं तो ये एक बहुत गौरव की भी बात है और हमारी वैश्विक शिक्षा बढ़ेगी भी। अच्छा, इसका लाभ क्या है? जैसे जब कोई भी अभियान होता है, कोई भी योजना होती है, तो उसके कुछ लाभ होते हैं। लाभ को मद्देनजर रखते ही योजना शुरू की जाती है। केंद्रीकृत स्टडी इन इंडिया पोर्टल से प्रवेश प्रक्रिया सरल हो जाती है, जिससे छात्र एक ही जगह पर कार्यक्रमों की खोज, आवेदन और वीजा प्रबंधन कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप पहली आपके लिए जो समस्या आती है वो है वीजा की। या अपने देश में कोई पढ़ने आना चाहेगा तो उसके लिए भी यही समस्या होगी कि कितना आसानी से सुलभ तरीके से उसको वीजा मिल रहा है। ये तो हो गया वीजा। इसके बाद जिस विश्वविद्यालय में जा रहा है, अब वो ऐसा तो संभव नहीं कि विदेश से आके यहाँ पहले पता करेगा, उसके बाद फिर उनके बारे में पूछेगा पड़ोसियों से, फिर वो शुरू। भाई वो आएगा तो सीधे पढ़ने आएगा। पढ़ने कैसे आएगा? जब उसको एडमिशन प्रक्रिया यानी प्रवेश प्रक्रिया जब हम बहुत आसान देंगे कि आप आवेदन भरिए, आपका वीजा का प्रबंधन हो जाएगा, आप ये कार्यक्रम चल रहे हैं, ये पाठ्यक्रम है, आप इनमें से किसी में भी पढ़ सकते हैं। ये हम सुविधा जब हम किसी व्यक्ति को देंगे तभी वो हमारे यहाँ ज़्यादा आकर्षित होने की सोचेगा। तभी वो सोचेगा कि चलो हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ के विश्वविद्यालय हमारी ये ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, ज्ञान परक होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है। अब जो ये खबर है इसको हम थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटियों की ओर आकर्षित करने के लिए शारजाह में 20वीं इंटरनेशनल एजुकेशन शो में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया। यह अभियान एडसिल द्वारा आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें 590 से अधिक विश्वविद्यालयों को प्रदर्शित किया गया है, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। केंद्रीकृत स्टडी इन इंडिया पोर्टल से प्रवेश प्रक्रिया सरल हो जाती है, जिससे छात्र एक ही जगह पर कार्यक्रमों की खोज, आवेदन और वीजा प्रबंधन कर सकते हैं। भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा है, जिसमें आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए 69,000 से अधिक छात्रों को आकर्षित किया है, जिसमें से 4,000 पहले से ही भारत में हैं। देखो, वैसे तो हमने आपको इसकी बहुत विस्तृत जानकारी दी है, कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ आईआईटी और आईआईएम, ये दो ऐसे संस्थान हैं जो प्रबंधन के बहुत बड़े संस्थान हैं, इंजीनियरिंग के बहुत बड़े संस्थान हैं। इनमें लोग पढ़ने के लिए, अपने ही देश के लोग कितने लोग परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद सफल होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इनके यहाँ जो सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतरीन है और इसमें 69,000 छात्र जो हैं बाहर के वो थोड़ा आकर्षित भी हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 4,000 तो पहले से ही भारत में पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों एक करंट अफेयर था, एक सुर्खियों का शब्द था जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और करंट अफेयर आपके लिए बेहतर तरीके से आसान हो जाएं, जिनको रटना ना पड़े,
वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।